हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने देखा था, सबसे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर का परिचय, और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर का जो विकास कैसे हुआ और कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और CPU। सबसे जो पहला हमारा भाग है वो है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा व इंस्ट्रक्शन को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। क्या होता है इनपुट डिवाइस? हम इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? अगर हम नॉर्मल सी बात करें, अगर सोचे तो हमें कोई भी डेटा है ना, तो उसे हमें सॉफ्टवेयर में डालना है या हमको इंस्ट्रक्शन देना है, तो हम वो किसके मदद से करेंगे? हम इनपुट डिवाइस की मदद से करेंगे। कंप्यूटर को डेटा भेजा जाता है, किसके थ्रू भेजा जाता है? जब हम कोई भी डेटा क्या होता है? हमारा फैक्ट होता है कहे तो, और जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना क्या होता है? सूचना हमारा अर्थपूर्ण होता है। तो हमारा जो रॉ डेटा है उसको हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए हम कंप्यूटर में भेजेंगे। तो जो डेटा को भेजा जाता है वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए भेजा जाता है, और यह कार्य इनपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट यूनिट वर्ग करते हैं। तो जैसे हमारे कीबोर्ड हो गया, माउस, सिस्टम यूनिट, UPS, मदरबोर्ड, CPU, रैम, पावर सप्लाई यूनिट, स्कैनर, प्रोजेक्टर, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट देता है। जब हमने क्या किया, इनपुट डिवाइस के ज़रिए हमने डेटा को क्या किया? कंप्यूटर में ऐड किया। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ डेटा प्रोसेसिंग होगा। डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसे रिज़ल्ट हमें किसके द्वारा मिलता है? रिज़ल्ट हमें आउटपुट यूनिट के द्वारा मिलता है। तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम आउटपुट देने का होता है। आउटपुट मतलब परिणाम। ये क्या करते हैं? डिस्प्ले में प्रदर्शित करता है, या तो हमें वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, ये सब इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। ये कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करके उस डेटा को जब हम इनपुट के ज़रिए डेटा जब कंप्यूटर में डालते हैं तो उस डेटा को क्या करता है? आउटपुट डिवाइस जो है वो प्राप्त करता है, और उसमें क्या करते हैं? टेक्स्ट में, वीडियो में, ऑडियो में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट के एग्जाम्पल है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, और क्या है? GPS, स्पीच सिंथेसाइज़र। ये सारी क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा जो पार्ट है कंप्यूटर का, वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये कंप्यूटर का, जिसे हम CPU कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? हार्डवेयर होता है एक, और इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय भी कहते हैं। CPU एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है। ये क्या करता है? यूज़र जब डेटा डालता है उसे प्रोसेस करता है, और फिर जो प्रोसेस होता है वो आउटपुट के थ्रू हमको मिलता है। ठीक है, लेकिन CPU क्या कार्य करता है? CPU इसे प्रोसेस करने का कार्य करता है, और उसे डेटा को स्टोरेज करने का कार्य भी करता है, और ये कंट्रोलिंग सिस्टम का भी कार्य करता है। जैसे यहाँ पास लिखा है, आप देखेंगे कि CPU क्या करता है? CPU डेटा को क्या करता है? सूचना में कन्वर्ट करता है। अब वो सूचना में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ जाता है? आउटपुट के द्वारा, और आउटपुट के जरिए हम यूज़र को मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अभी कौन कौन से कार्य हो गए? जैसे कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, और सभी जो कंप्यूटर सिस्टम है उनके बीच कोऑर्डिनेट बना रखना, मतलब एक दूसरे से समन्वित बना के रखना। ये सब क्या कहलाता है? ये सब क्या है? कंप्यूटर के किसके कार्य है? CPU वाले पार्ट का कार्य है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि बिना CPU कंप्यूटर का कोई काम नहीं है। आप पता है कि बिना आत्मा के शरीर का कोई काम नहीं है, वैसे ही बिना CPU के कंप्यूटर का कुछ काम नहीं है। CPU ही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का जो क्या करता है? डेटा को एक परिणाम में कन्वर्ट करता है। अब हम CPU को 3 भागों में बांटते हैं। CPU के 3 पार्ट है मुख्यतः। कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU बोलते हैं स्मॉल में फॉर्म में, मेमोरी यूनिट है,
और है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी यूनिट, देख लेते हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी मतलब आपको समझ आ रहा होगा, मेमोरी जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आपको ये दोनों याद रखने हैं। मेमोरी यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है वो CPU के अंदर ही लगा होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो CPU के बाहर लगा होता है। आप देखेंगे कि CPU का कार्य कैसे होता है। CPU इस तरीके से कार्य करता है कि यहाँ पर जब हम इनपुट करते हैं, किसको, डेटा को जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट डिवाइस के जरिए करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या हमारे इनपुट हो गया। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, CPU में। तो CPU में क्या होगा, ये प्रोसेसिंग का काम होगा। प्रोसेस यहाँ पर एक होगा प्राइमरी मेमोरी और बाहर एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद जब ये इसका सूचना में ये परिवर्तित हो जाएगा, फिर ये हमको मिलेगा आउटपुट इन्फॉर्मेशन के जरिए, या एक परिणाम हमको मिलेगा। और ये आउटपुट जो मिलता है इसको स्टोर करने का काम भी कौन करता है, CPU करता है। CPU में जो मेमोरी लगी होती है वही हमारे जो डेटा होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं या जो डेटा भी होते हैं उनको स्टोर करने का कार्य करते हैं। अब देखेंगे यहाँ लिखा है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। वह प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में रखा जाता है। जो रिज़ल्ट आता है और जो डेटा है, दोनों को, रॉ डेटा और जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, रिज़ल्ट है, उसे क्या करते हैं हम मेमोरी में स्टोर करके ही रखते हैं। चाहे वो प्रोसेस करने से पहले हो या प्रोसेस के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। हमने देखा था कि हमारी जो मेमोरी है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये CPU के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। मैंने आपको बताया था कि CPU उस टाइप से CPU है, ठीक है। तो CPU तो यहाँ पर CPU के अंदर होगा, और CPU के बाहर कौन सा होगा, CPU के बाहर हमारा सेकेंडरी मेमोरी होगी। और इस सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, सहायक मेमोरी कहते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी है उसे हम मुख्य मेमोरी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, स्मृति क्षमता कम होता है जबकि गति तीव्र होती है। जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्मृति क्षमता, कैपेसिटी जो होती है ना, स्टोर करने की, वो कम होती है, और लेकिन गति क्या होती है, तीव्र होती है। डेटा एवं सूचना का संग्रहण अस्थायी रूप से करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होते हैं उसका जो संग्रहण है या स्टोर जो है वो अस्थायी रूप से करते हैं। कंप्यूटर को ऑफ करने पर या विद्युत के चले जाने पर क्या होते हैं, सारे जो डेटा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये हमारी एक लिमिटेशन है प्राइमरी मेमोरी का, कि जैसे विद्युत चला गया है ना, और या तो कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो फिर उसके बाद जो डेटा हमने बनाया था वो सारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जब भी हम प्रोसेस करते हैं, है ना, जब हम रिज़ल्ट में बदलते हैं डेटा को, तो सबसे पहले हम जो भी रॉ डेटा होता है उसे हम कहाँ लेके आते हैं, प्राइमरी मेमोरी में लेके आते हैं। चाहे वो हम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में लेके आए, या तो अगर वो प्राइमरी में पहले से है तो उसे लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वो सहायक मेमोरी में है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में है, मतलब वो CPU के बाहर है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम अस्थायी स्टोरेज मेमोरी में लेके आएंगे, जो कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी है, जिसे हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी के, सेमीकंडक्टर रजिस्टर, कैश, रोम एंड रैम। ये सब क्या हमारे, आपको ध्यान रखना है कि जो रोम है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये डेटा का संग्रहण स्थायी रूप से करता है। अगर कंप्यूटर बंद हो गया या विद्युत चला गया तो हमारा डेटा फिर भी इसमें नष्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये CPU के बाहर स्थित होता है। प्रोसेस से पहले डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि जो भी प्रोसेस होता है, जब हम उसको परिणाम में या रिज़ल्ट में हम बदलने वाले होते हैं, या हमको रिज़ल्ट चाहिए होता है, जब वो जो रॉ डेटा रखा रहता है, तो हम सेकेंडरी मेमोरी से उसे हम प्राइमरी मेमोरी में लेके आते हैं। कम खर्च में विशाल डेटा स्टोर करता है। कौन है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है कम खर्च में विशाल डेटा स्टोर करता है। ये क्या होता है, स्थायी मेमोरी होते हैं। स्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि अगर कभी बिजली या कंप्यूटर बंद हो गया है ना, बिजली चले या तो विद्युत चला गया या कंप्यूटर बंद हो गया, तो उसमें जो डेटा स्टोर है वो नष्ट नहीं होता। तो ये एक इसकी खासियत है सेकेंडरी मेमोरी की। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसके एग्ज़ाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क,
ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क। ये किसके एग्जांपल हुए? हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हुए। अब हम देख लेते हैं सीपीयू के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सीपीयू के कार्य आपने देखा प्रोसेसिंग करने का, स्टोर का और कंट्रोल करने का। ये सब क्या है? हमारे सीपीयू के कार्य होते हैं। तो पहला इसमें लिखा है विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना, कि हमें कौन कौन सा प्रोसेस करना है। जैसे इनपुट करना है, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद आउटपुट होगा। तो ये सब क्या है? ये सब क्रम निर्धारित कौन करता है? सीपीयू करता है। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना। जो कंप्यूटर के उपकरण होते हैं ना, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया और भी हमारे माउस हो गया, इन सबको कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल करने का कार्य और इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये हमारा सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या है? समन्वय स्थापित करता है। इनपुट डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना। अब जो भी हम इनपुट डेटा हमको मिला रहता है उसको क्या आता है? जो हम इन्फॉर्मेशन मिला रहता है ना, एक निर्देश मिला रहता है कि हमें इस तरीके से हमको इसको प्रोसेस करना है। तो इससे प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला जो है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या, कि प्रति इकाई समय में एक कंप्यूटर कितना उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या संपादित करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट कहते हैं। अधिक थ्रूपुट क्या करता है? बेहतर कार्यक्षमता को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है हमारा? कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा सीपीयू द्वारा कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली रिस्पॉन्स के बीच का समय। जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? कार्य करने के लिए प्रोसेसिंग देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब वो सीपीयू क्या करता है? उसको संपादित करने के लिए एक रिस्पॉन्स करता है। तो उस दोनों के बीच के समय को क्या बोलते हैं? हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। बेहतर कार्य क्षमता, कम रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कम, जितना कम होगा उतना क्या रहेगा? बेहतर कार्य क्षमता होगा। टर्नर अराउंड टाइम क्या होता है? टर्नर अराउंड टाइम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग के लिए जब हम कार्य दिए जाते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा जब वो करके हमको क्या कहते हैं? परिणाम देने के बीच का समय। जब वो परिणाम देता है तो उस दोनों के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। बेहतर कार्य क्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं जो सीपीयू का हमारा एक भाग था, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। तो ये क्या होता है? ALU सीपीयू का एक भाग होता है। ये क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य कौन करता है? जो सीपीयू में अंदर ALU होता है, यही होता है जो डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य मेन कार्य यही करता है, ठीक है। AU का मतलब क्या होता है? AU का मतलब होता है अरिथमेटिक यूनिट और LU का मतलब होता है लॉजिक यूनिट। तो ये दोनों क्या क्या कार्य करता है वो देख लेते हैं। जो हमारे अरिथमेटिक यूनिट है वो क्या कार्य करता है? अंकगणितीय गणनाएं करता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि। लेकिन जो लॉजिक यूनिट है वो क्या करता है? लॉजिक ऑपरेशन करता है। लॉजिक मतलब कि बड़ा है कि छोटा है, बराबर है, लेस देन है कि मोर देन है, इक्वल है आदि, सब इसका कार्य कौन करता है? लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं बायोस क्या होते हैं। बायोस क्या होते हैं? ये क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम क्या होता है? तो अब रैम देख लेते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हम कोई लैपटॉप खरीदे, PC खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, फ़ोन, तो उसमें हमें अक्सर बोला जाता है इसका रैम कितना है, रोम कितना है। तो हम देख लेते हैं रैम क्या होता है। रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किससे बनी हो? ये क्या होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। अस्थायी में प्राथमिक मेमोरी है, आप सभी को पता है किसके अंतर्गत आता है? ये अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और ये इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? सहायक मेमोरी, द्वितीय मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। जब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो सहायक या द्वितीय मेमोरी से जो डेटा होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसे हम कहाँ लाते हैं? हमारे प्राइमरी मेमोरी में ला के स्टोर करते हैं।
सीपीयू इन्हें रैम से प्राप्त, अब फिर उसके बाद जब हम डेटा को या इंस्ट्रक्शन को जब हम प्राइमरी मेमोरी में लेकर आएंगे, फिर इसको कौन प्राप्त करेगा, यहाँ से सीपीयू लेगा, ठीक है, रैम से सीपीयू प्राप्त करेगा और उसका क्या करेगा, डेटा प्रोसेसिंग करेगा। और डेटा प्रोसेसिंग कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। फिर इसे क्या करेगा, इंटरमीडिएट या फाइनल रिजल्ट में अस्थायी तौर पर, आपको याद रखना है अस्थायी, अगर हमने कंप्यूटर ऑफ कर दिया या हमारा विद्युत चला गया तो ये नष्ट हो जाएगा, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब हम देख लेते हैं रोम क्या होता है। रोम जो है वो है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी होता है, ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर चिप है, एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी। आपको याद रखना है रोम क्या होते हैं, स्थायी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। मतलब इसमें जो डेटा का संग्रहण और स्टोरेज है वो क्या होता है, अगर विद्युत चला गया या तो कंप्यूटर ऑफ हो गया तो ये नष्ट नहीं होता। तो ये हमारे रोम हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, हम देखेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो आइए देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस चैप्टर से रिलेटेड। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या है, हार्डवेयर है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जाता है, तो वो है हार्डवेयर को। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों को 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन 3 बुनियादी वर्ग होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल डिवाइस है। प्रिंटर और मॉनिटर किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर में और स्पेशली आउटपुट यूनिट में प्रिंटर आते हैं, और मॉनिटर किसके अंतर्गत है, मॉनिटर जो है वो हमारे इनपुट के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है। प्रोसेसर अभी हमने पढ़ा, रोम किसका उदाहरण है, ये हमारे हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। कौन कौन सा होता है कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य, इनपुट, फिर इनपुट जो डेटा होती है उसे प्रोसेस करना, फिर आउटपुट मतलब इन्फॉर्मेशन, फिर हमको रिजल्ट मिल गया, फिर उसको क्या करता है, लास्ट में स्टोर करता है। तो ये हमारा एक क्रम है। कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है, तो कोई भी प्रोग्राम होता है जब वो है ना प्रोसेस करता है तो पहले फेच करता है, फिर डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक क्रम है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फेचिंग कहलाती है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जो डेटा हम करते हैं, भेजते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम हमारा आउटपुट कहलाता है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं, तो हम मशीन साइकिल कहते हैं। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये क्या है, कैश मेमोरी है। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं, तो हमारे कैश मेमोरी। गीगो का संबंध है, गीगो का संबंध हमारा त्रुटि रहित कार्य से है। सिस्टम यूनिट का एक भाग है, सिस्टम यूनिट का एक भाग कौन सा है, सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है वो है मदरबोर्ड कहलाता है। आगे देखेंगे आप लोग, जो रैम तथा रोम है वो किस में स्थित, आप ये भी पॉइंट याद रखना कि स्पेशली कि जो रैम और रोम है वो मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, मेमोरी, ये सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं, वो है मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है कहलाता है सिस्टम यूनिट। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डेटा प्रेषित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बसेस कहलाते हैं, बसेस। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड एक है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और क्या है, अन्य चिप लगे होते हैं।
कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों से सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे बसेस कहलाते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, तो वो है सिस्टम बस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना है तथा डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट होता है और हमारा मेमोरी होते हैं। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो ये सीपीयू आता है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है, तो सीपीयू के लिए हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है, तो ये होता है सीपीयू में। सीपीयू का कार्य क्या है, इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना और इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। वह हार्डवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है, सीपीयू या प्रोसेसर। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, हमारा सीपीयू कंट्रोल यूनिट करता है। ये भी क्या है, सीपीयू का एक भाग है। एएलयू संपन्न करता है, तो ये क्या करता है, एएलयू संपन्न करता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल परिचालन को। सीपीयू के कार्य है, तो सीपीयू के कार्य क्या है, आपने देखा सीपीयू के बहुत सारे कार्य थे, तो आपको लिखना है जैसे अरिथमेटिक लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन, ये सब क्या हमारे सीपीयू के कार्य हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है पॉइंट, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, वो है अरिथमेटिक। जो जोड़ घटाव करता है वो कौन सा था, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट था। मतलब जो जोड़ घटाएं ज़्यादा है, मोर है, ये सब क्या कौन करता है, एएलयू करता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, वो है हमारा सीपीयू प्रोसेसर। एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन का काम करता है वो रहती है रजिस्टर में। किस में रहती है, रजिस्टर में। एएलयू से तात्पर्य है, एएलयू का तात्पर्य, ए मतलब अरिथमेटिक, एल मतलब लॉजिक और यू मतलब यूनिट, जो क्या है एक सीपीयू का ही क्या है एक भाग है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। आउटपुट क्या होता है, वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है। प्रोसेसर क्या करता है, यूज़र को, यूज़र मतलब हम लोग, है ना। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में, ठीक है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, तो इसमें क्या है, रोम चिप में। बायोस का पूरा नाम है, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको ये सारे छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। डेटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है यूएसबी, जब हम बोलते हैं यूएसबी कनेक्टर, तो क्या है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है, तो वो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में, मिलियन MIS में मापी जाती है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज़। कितना कहलाता है, गीगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करते हैं। अगला पार्ट है हमारा, अगला पॉइंट है, सीपीयू के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होता है रजिस्टर। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। प्रोसेसर मतलब सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है हार्डवेयर का। जब प्रोसेसर का उपयोग कर रहा
होता है जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर अपना उपयोग कर रहा है, जब हम प्रोसेसर क्या प्रोसेसिंग सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग का उपयोग प्रोसेसिंग करता है, तो उस टाइम कहा जाता है जो डेटा है वो हमारे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डेटा व सूचना को स्टोर करता है, ये है मेमोरी। गणना तथा तुलना करने कंपेयरिंग करने का कार्य है अरिथमेटिक ALU का लॉजिकल यूनिट का। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है सीपीयू का MIP से, ठीक है, किससे MIPS में। उसके बाद हम MCQ देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोनों साइड देखते चलते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त तीनों, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है, तो इसका मुख्य घटक आएगा तीनों, कंट्रोल है, मेमोरी भी था और लॉजिकल यूनिट और ALU भी था। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आपको पता है सीपीयू को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आएगा माइक्रो प्रोसेसर पेटीएम ब्रांड से के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो ALU का अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के कार्य, तो सीपीयू के कार्य क्या है, ये सारे के सारे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, तात्कालिक रूप से स्टोर करना डेटा को और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, A और C दोनों। कौन सा, A मतलब प्रोग्राम का अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये सब क्या है, सीपीयू के प्रमुख कार्य है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो इसका आएगा ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं, तो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, और उसके अंतर्गत कौन है, हमारे ALU द्वारा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, तो ये प्रोसेसर कहलाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो इसमें आएगा इनपुट प्रोसेसिंग फिर आउटपुट। कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो इसका आंसर आएगा सिस्टम बस। अलग क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों को गतिविधियों को क्या कहता है, कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करता है, हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है, तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, तो देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करते हैं। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है, तो कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है हमारे मेगाहर्ट्ज़ में। रोम को कहते हैं, रोम क्या है, एक प्रकार की रीड ऑनली मेमोरी है। क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल्स कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं, तो ये लाइन कहलाते हैं हमारे कनेक्टर्स। बायोस का पूरा रूप है, तो बायोस का है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है, तो इसका आंसर आएगा, कंप्यूटर प्रणाली के लिए हम बाइनरी सिस्टम है ना, द्विधारी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 और उससे रिलेटेड MCQ। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और जो सबसे मेन होता है जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं वो है हमारा CPU। फिर CPU को हमने बांटा था अलग अलग भागों में, कंट्रोल सिस्टम में,
मेमोरी में और ALU में। जो इनपुट डिवाइस है उससे हम डेटा को इनपुट करते हैं और जो आउटपुट डिवाइस है उससे हम परिणाम प्राप्त करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।